कोई फिल्म जो कभी बनी ही ना हो लेकिन जिसकी वजह से 6 लोगों की जान चली गई हो, सुनने में कैसा लगता है? डरावना या बस एक इत्तेफाक? कुछ भी सोचिए मगर किस्सा दिलचस्प है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा, देशी विदेशी किस्सों की शुद्ध देसी दुकान। तो जनाब, ये किस्सा है हॉलीवुड की उस अटुक स्क्रिप्ट का जिसे लोग दुनिया की सबसे शापित फिल्म स्क्रिप्ट मानते हैं। कहानी शुरू होती है 1963 से। कनाडा के मशहूर लेखक मॉर्डेकाई रिचलर ने एक नॉवेल लिखा, द इनकम्पेरेबल अटुक। कहानी बहुत सिंपल सी थी। एक अमीर लड़की छुट्टियां मनाने बाफिन आइलैंड जाती है। वहीं एक गरीब लड़का उसे देखता है और बिना कुछ कहे दिल दे बैठता है। लड़की लौट जाती है शहर, लेकिन लड़के को चैन कहाँ, वो भी उसका पीछा करते करते शहर पहुंच जाता है। वो लड़की से कभी मिल नहीं पाता, लेकिन किस्मत पलटती है। वो एक अमीर आदमी की बेटी की जान बचा लेता है और उसे इनाम में मिलती है दौलत। पर उसे दौलत से क्या, उसे तो बस उस लड़की से मिलना था। मिल नहीं पाया, पागल हुआ और एक दिन मर गया। कहते हैं बफिन आइलैंड में ये कहानी लोकगीत बन गई और उसी से जन्मी अटुक। अब आते हैं असली कहानी पर, असली किस्से पर। 1970 के दशक में मशहूर डायरेक्टर नॉर्मन जॉइसन को यह कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने फिल्म बनाने की ठान ली। स्क्रिप्ट लिखने के लिए टेड कैरोल को बुलाया गया। 2 साल लगे। शूटिंग के लिए लोकेशन तय हुई कनाडा। लेकिन कहते हैं ना, कुछ कहानियां बन ही नहीं पाती। 1982 सबसे पहले जॉन बेलुशी को अटुक का हीरो बनाने का सोचा गया। बेलुशी उस वक्त के जबरदस्त कॉमेडियन थे। स्क्रिप्ट उन्हें इतनी पसंद आई कि वो तुरंत तैयार हो गए। पर किस्मत, कुछ महीने बाद 5 मार्च बेलुशी अपने होटल के कमरे में मरे पाए गए। मौत का कारण ड्रग ओवरडोज। माना जाता है कि जब वो मरे, उनके टेबल पर अटुक की स्क्रिप्ट खुली पड़ी थी। 2 महीने बाद बेलुशी के साथ मौत के दिन पार्टी कर रही कैथरीन एवलिन स्मिथ ने यह बात कबूल की कि उन्होंने बेलुशी को मौत वाले दिन हेरोइन और कोकीन का ओवरडोज दिया था। केस रीओपन हुआ और कैथरीन को मर्डर का दोषी करार देकर जेल भेज दिया गया। उन्हें 15 महीने की सजा हुई। बेलुशी गए, स्क्रिप्ट फिर ठंडी पड़ गई। 4 साल बाद फिर कोशिश हुई। इस बार सैम किनिसन को लीड रोल दिया गया। किनिसन ने स्क्रिप्ट पढ़ी, हाँ कहा और शूटिंग शुरू हो गई। लेकिन सिर्फ 8 दिन बाद किनिसन ने शूट रोक दी। बोले, मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही, कुछ बदलना पड़ेगा इसमें। मामला कोर्ट तक गया, समझौता हुआ। शूटिंग फिर सेट होने ही वाली थी कि 10 अप्रैल 1992 को किनिसन की गाड़ी को एक शराबी ड्राइवर ने टक्कर मार दी। किनिसन मरने से पहले अपने दोस्त से कह रहे थे, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन क्यों, ओके ओके, ये उनके आखिरी शब्द थे। और फिर सन्नाटा। उनकी पत्नी बच गई, किनिसन चले गए। तीसरी कोशिश फिर हुई फिल्म बनाने की, जॉन कैंडी के रूप में। 1994 में कैंडी को स्क्रिप्ट दी गई। वो भी खुश, बोले ये तो सुपरहिट होगी। लेकिन 4 मार्च को वो भी चले गए हार्ट अटैक से। सिर्फ उम्र थी 43 साल। कैंडी के बाद उनकी जगह लेने आए माइकल ओ डोनोग्यू। माइकल ने स्क्रिप्ट पढ़ी। नवंबर 1994 में ब्रेन हेमरेज से वो भी चल बसे। उम्र थी 54 साल। लेकिन मेकर्स का दिल था कि मानता ही नहीं था। 3 साल बाद 1997 में लीड रोल ऑफर हुआ क्रिस फार्ले को। फार्ले जानते थे बेलुशी उनके आदर्श थे, वो भी स्क्रिप्ट से जुड़ गए। लेकिन वही किस्सा फिर दोहराया गया। जी हाँ, वही। स्क्रिप्ट पढ़ने के कुछ महीने बाद 18 दिसंबर को फार्ले मरे पाए गए। वही ड्रग ओवरडोज। उम्र वही 33 साल। ठीक बेलुशी जैसी मौत। और रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही। फार्ले ने अपने दोस्त फिल हार्टमैन को भी ये स्क्रिप्ट दिखाई थी। फार्ले की मौत के 5 महीने बाद फिल की भी हत्या हो गई। उनकी हत्या पत्नी ने की थी और उन्हें गोली मार दी थी और खुद भी खुदकुशी कर ली थी। बस इस दिन के बाद प्रोड्यूसर ने भी हथियार डाल दिए। अटुक की स्क्रिप्ट को एक बक्से में बंद कर दिया गया और छुपा दिया गया। कहा गया कि ये स्क्रिप्ट शापित है। जी हाँ, शापित। जो भी इसे पढ़ेगा वो नहीं बचेगा। 1999 में लॉस एंजलिस टाइम्स में छपा द अटुक कर्स। स्क्रिप्ट राइटर टेड कैरोल ने कहा, शायद ये सब संयोग हो सकता है, लेकिन अब इस फिल्म को बनाना पॉसिबल नहीं है। सही एक्टर मिलता तो ये फिल्म इतिहास होती। अब आप भी सोचिए कि क्या ये सच में कोई शापित स्क्रिप्ट थी या बस संयोग।
आपका जो भी मानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ऐसे ही किस्सों के लिए जुड़े रहिए द किस्सा के साथ। आपने द किस्सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।